Honorable Chief Minister Saab had spoken about Osmania Hospital. I want to reiterate my demand once again. We are against the demolition of Osmania Hospital. Osmania Hospital हमारी पहचान है, हमारी शान है, हैदराबाद की नाक है. आप खुदा के लिए उस्मानिया को गिराइए मत. Many heritage structures को, कई हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को जो पुराने हैं उसको हम जिंदा रख सकते हैं. आज उस्मानिया गिरा तो कल के हाईकोर्ट को भी गिरा देंगे. तो आप बाजू में खुली जमीनें वहां बनाइए. एक हेरिटेज है, एक पहचान है, पुराने शहर का ज्वेल है. मैं कहूंगा, मैं दर्दमंदाना अपील करता हूं, दरखास्त करता हूं कि उस्मानिया दवाखाने को मत गिराइए, उसको बनाइए, उसको जिंदा रखिए, उसकी अजमत को बहाल करिए, उसकी शान और शौकत को जो वीरान हो चुकी है उसको दोबारा बहाल करिए. और उस्मानिया हॉस्पिटल का आपने जिक्र किया, वो कोर्ट में इट्स अ मैटर सब जुडिस. आई कैनॉट से एनीथिंग, आई कैनॉट प्रोक्लेम एनी डिसीजन बिकॉज इट्स सब जुडिस. देखते हैं हाईकोर्ट का आ जाए तो उसके बाद में फिर हम बैठक करेंगे, बात करेंगे जरूर. सिटी के पूरे एमएलए बुला के मैं खुद बात करता हूं, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे. ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं है. Sir, and fourthly, for most important clarification, sir, the government has done whatever possible they could have done to fight the COVID, to treat the COVID patients. They have done. Honorable Minister Saab and Chief Minister Saab had also said, sir, but one reality is there. The people are losing the confidence in the government hospital. We need to build up the confidence of the poor people for going and getting treated at government hospitals. It is very important, sir. Why is it that a COVID patient has the fear and is scared to go to government hospital? We all need to work, build up that confidence and say that, okay, do not go to private hospital, go to government hospital. They are treating well, they are treating good. We need to build up this confidence. This is very important, sir. सबसे ज्यादा आप बेहतर जानते हैं, हैदराबाद में जो कभी नहीं थे, बस्ती दवाखाने हमने शुरू किए हैं. इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. हैदराबाद में थे ही नहीं, एक भी नहीं था. कुछ अर्बन हेल्थ सेंटर्स थे, लेकिन अब उसको 200 दवाखाने ऑलरेडी बन चुके हैं और 150 मैंने सैंक्शन किया है. मेरे ख्याल से आगे 2-3 मंथ्स राजेंद्र गाరు, 2 मंथ्स, नेक्स्ट 2 मंथ्स में 3 मंथ्स, 3 नेक्स्ट 3 महीने में पूरे 350 बस्ती दवाखाने हैदराबाद में पब्लिक के लिए सेवा करते रहेंगे. वो भी हम बढ़ाते जा रहे हैं. हर डिवीजन को 150 डिवीजन है हमारा हैदराबाद में, उसमें हर डिवीजन को 2 मिलेंगे. और जहां गरीब ज्यादा है, एक 50 सीएम का कोटे में रखे हुए हैं. जहां ज्यादा लोग गरीब लोग हैं वहां वो 50 भी दे देंगे. कुल मिलाकर के 350 बस्ती दवाखाने शहर के अंदर काम करते रहेंगे. कोविड में भी काम आ रहा है, हर चीज में काम आ रहा है. ये हमेशा के लिए रहेंगे, इसको वापस नहीं लेंगे. कोविड जाने के बाद बस्ती दवाखाने काम करते रहेंगे. I need some clarifications. Honorable Chief Minister Saab had given a long clarification, but I need some few clarifications, sir. The first and foremost, sir, which I want to know from Honorable Chief Minister Saab is that, sir, what was the assistance provided by the Government of India to the state to fight COVID? What was the equipment given? And what was the financial help given by the Government of India to the state? This is very important, sir. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి వచ్చినటువంటి అసిస్టెన్స్ శుష్క ప్రియాలు, శూన్య హస్తాలు. उर्दू में बोलना है तो कोई खास असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आया. और इस दरमियान में जो पैसे नेशनल हेल्थ मिशन के तरफ रिलीज हुए वो आम रिलीजेस है, वो है 256 करोड़ से, जस्ट 256 करोड़. एक 90 करोड़ अलग से दिए. अब उसका फिर उसमें गिनती करते हमारे बजट के साथ जोड़ते, क्या जोड़ते वो अंत में पता चलेगा. और कुछ नहीं इसके सिवा. इसके अलावा कोई असिस्टेंस आया जो कि पूरे देश में, पूरे मुल्क में कहीं भी वेंटिलेटर नहीं था, ना मरकज के पास ना रियासत के पास. तो हम अपने कोशिश करें, हम एक 700-800 खरीद ली अपने कोशिशों पे. और मरकज का सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट दिए 647 वेंटिलेटर्स दिए, और उसको हमारे जो बजट होता है हिस्सा उसमें काट रहे. तो अलग से कुछ नहीं दिए, एक भी फ्री में नहीं. तो ये काटा जा रहा है. ये पता नहीं क्या होता है आखिर में, लास्ट में क्या करते नहीं मालूम. ये हकीकत है. बिकॉज दीज आर अकाउंट्स विच आर ऑडिटेबल. इसमें कोई झूठ भी नहीं बोल सकते. दिस विल गो टू द काग आल्सो. बट असिस्टेंस हैज कम. एक्चुअली ना के बराबर सर आया कुछ नहीं है.
बातें आए, लेकिन पैसे तो नहीं मिले। हम कुछ रास्ते बताए थे, उसको भी माना नहीं गया। कुछ बढ़ाने की बात कही, माना नहीं गया। कम से कम लोन रिस्ट्रक्चरिंग करो बोले, वो भी माना नहीं गया। बिल्कुल नहीं सुने, और नाक नाक खींच के जो है वसूल कर रहे हैं। पूरे बैंक्स जितने भी रियासत के कर्जा है उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए भी नहीं माने। FRBM बढ़ाने की बात बोले हम, वो भी नहीं माने। बढ़ाए लेकिन कंडीशन लगा दिए, आप पावर रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करो तभी दे देंगे, फलाना करो दे देंगे, ढिमका करो दे देंगे, उसमें भी पाबंदियां लगा दी। I also like to know from the Honorable Chief Minister is that's the important Bharat Biotech. Bharat Biotech is in a second stage for the COVID vaccine. Sir, through you, I would like to request the Honorable Chief Minister Saab to please call for a meeting, and we should also have some share in the vaccine that would be made. If not, नहीं तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलेगी वो बोलेगी और सब चला जाएगा। यहां बन रहा है, यहां पे मेहनत हो रही है, यहां से निकल रहा है, हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो भारत बायोटेक वालों को बुलाकर बात करिए, उनसे मीटिंग करिए। दे आर डूइंग अ वेरी गुड वर्क। वी शुड ऑल्सो अप्रिशिएट देम फॉर द वर्क एंड द रिसर्च विच दे आर डूइंग, कि तेलंगाना को हेल्थ के नक्शे पर ले आए भारत बायोटेक। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट सर। भारत बायोटेक से हम जरूर बात करेंगे, हमसे मिलके भी गए वो लोग। डेफिनेटली होम स्टेट है, तो वहां वैक्सीन अगर बनता है पहला प्रायोरिटी हमको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। वी आर इंश्योरिंग दैट। Sir, also sir, a major clarification I want to ask sir. I thank the Chief Minister sir for saying that he would consider in including COVID in Arogyashri. He said he'll consider, he'll think about it. I thank you very much sir. Sir, one request I want to make is that now if any patient comes to the hospital where they are taking Arogyashri, in the Arogyashri package, COVID treatment is not included. Like if I go for a health problem to hospital, the doctors are scared to touch me. They do not want to touch. If they have to put a stunt or have any surgery, they do not want to touch the patient unless and until the report comes. Not the antigen, sir. We need to do the real RT-PCR test for this. So kindly include some amount in that. This is very important. If not, the doctors, the treating doctors and the treating nurses will get infected, sir. आरोग्यश्री बट्टी विक्रमार्का साहब ने भी कहा है ये बात को, हमारे लोग भी कह रहे थे। मैं इसको जरूर एग्जामिन करता हूं, तो वेरी सिंपैथेटिक दिस थिंग। लेकिन आप जो बात कहे वो अच्छी बात है। And one more clarification and request which I want to make to Honorable Chief Minister Saab is that, sir, in this many patients have lost their life or they have treated and they have lost their savings by getting treatment in private hospitals. Any BPL person, CM रिलीफ फंड से कुछ भी अमाउंट उनको मुकर्रर करके दे दीजिए तो गरीबों को बहुत फायदा होगा इससे। सर, आज माशी तौर से बहुत परेशान है गरीब, खाने को खाना नहीं है, नौकरी नहीं है, कर्जों में है, सेविंग चले गई है। कुछ मदद हो जाती है उनकी अगर आप करेंगे सर। कि गरीब से गरीब लोग कोई प्राइवेट में अगर ट्रीटमेंट लिए तो बेरेबल नहीं है उनको। अगर कुछ आपके इल्म में ऐसा है, मेरे पास आए हमारे MLA रोज देते रहते, आप भी भेजते रहते। CMRF में पैसे है, लिबरली मैं देता हूं, आप जानते हैं। आप भेज दीजिए, कुछ अगर आपके नजरिए में ऐसा है तो 100% आई विल सैंक्शन दैट बिकॉज इट इज इन माय डिस्कशन। एंड ऑल्सो सर, आई जस्ट वांट टू टेल वन थिंग सर, इन दिस कोविड पीरियड there was a crisis and crisis was being getting created कि ऑक्सीजन की परेशानी, ऑक्सीजन क्या शॉर्टेज होगा हॉस्पिटल्स में। इफ खुदा ना खास्ता सेकेंड वेव कम्स, we should tackle and see that this oxygen shortage should not happen, sir. It should not happen, sir. Sir, lastly, sir, I would like to just say that, sir, I'm not criticizing. फिर से बोलेंगे अकबर साहब तनकीद कर रहे, तनकीद नहीं कर रहा हूं साहब। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि कितना कैसा एटीट्यूड है। आप देखिए साहब, इसमें ये मिनिस्टर साहब जो स्टेटमेंट दिए उसमें पेज नंबर 2 में आप बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन के बेड्स के बारे में, ऑक्सीजन बेड्स के बारे में कहे हैं कि 10,000 ऑक्सीजन बेड्स हैव बीन क्रिएटेड बोल के बोले साहब उसमें। और आप ये मेडिकल हेल्थ बुलेटिन जो हम हाई कोर्ट में डाल रहे हैं सर, विच वी सबमिट इन द हाई कोर्ट एंड ऑल्सो टू द प्रेस, द टोटल ऑक्सीजन बेड्स आर 5,861। नोट में 10,000 बोल रहे हैं आप, हाई कोर्ट को जो रोज दे रहे हम और इसमें 5,000, तो कौन सा सही है बताइए।
Sir, I'm sure it is not the mistake of the minister of the government. It is the mistake of the bureaucrats sitting there. They embarrass the government. They do not take it serious. तो ये बात मैं कहना चाह रहा हूं साहब, आप काम करें और काम को बयान क्यों नहीं करते? काम जो करे हैं, जो खिदमत करे हैं, जो लड़े हैं इस दौर में, उसको बयान क्यों नहीं करते? ऑक्सीजन की कमी किसी भी कीमत पे नहीं आएंगे. वी हैव इंश्योर्ड. वो गलत प्रचार है बाहर जो भी हो रहा है. प्राइवेट हो सकता है, कुछ प्राइवेट लोगों का बदमाशी हो, मैं ऐसे समझता हूं. करती रॉन्ग बात है. हम पूरे तैयारियां करके हैं. और ये जो बात आपने कहा कि ऑक्सीजन बेड्स 100% मार्च से लेके अब तक 8,000 बेड हमने ऑक्सीजन बनाया. उससे पहले कुछ था ही नहीं, ना के बराबर था, शोपीस के जैसा था. व्हाट आई टोल्ड द डिपार्टमेंट इज, ये कहीं भी सिर्फ कोरोना ही नहीं, कल को कोई स्वाइन फ्लू हो सकता है, कुछ और हो सकता है, सीजनल भी हो सकता है, तो हम फायदे में ही रहेंगे. इसको इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ाए तो बढ़ाते जाने के लिए मैंने कहा. हाईकोर्ट में जो दिया गया वो एक स्टेज वाला मामला था, और दोनों को सेपरेट करके भी बता रहे. एक्सक्लूसिव कोरोना वार्ड्स के लिए ऑक्सीजन बेड कितने हैं, बाकी जो दूसरे ट्रीटमेंट है उसमें करने के लिए कितने हैं, दोनों को जोड़ के अगर कहा जाए आज 10,000 के ऊपर है. मैं आपको यकीन दिलाता हूं आगे भी, मैंने तो ये तक कहा कि पीएचसी में भी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी पूरे के पूरे ऑक्सीजन बेड का इंतजाम करो, ताकि हम किसी भी कीमत पर कोई भी स्वाइन फ्लू या कोई एपिडेमिक आ जाता है तो फेस करने के लायक रहेंगे. और ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले बजट में, या महसूस हुआ पूरे रियासतों के सरकारों को, मरकज के सरकार को, मरकज क्या करता मुझे नहीं मालूम, वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन रियासत में हेल्थ की बजट बढ़ाने की बहुत सख्त डिमांड है, बहुत जरूरत भी है. इस चीज पे नजर हम लोग डालेंगे, जरूर बजट बढ़ाने की पूरी प्रयास करेंगे. Sir, and one more thing, sir. Through you, I would like to request the Honorable Chief Minister Saab. Sir, we have many municipal markets. लॉकडाउन के पीरियड में बंद था. लॉकडाउन के पीरियड का रेंट देने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है. प्लीज एग्जाम दैट रेंट. सर, इन दिस लॉकडाउन पीरियड, पावर टैरिफ का बिल, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, द पावर पीपल डिडंट कम टू कलेक्ट द पावर बिल्स. It is their mistake that they didn't come, but they made the consumers pay the penalty. So this is unfair, sir. पूरा स्लैब बना दिया साहब, उसको आगे बढ़ के चला गया. गरीब की नौकरी नहीं है, खाने को खाना नहीं है. छोटे से घर में जहां पे 500, 800, 1000 का बिल आता था, उसको 4-4 हजार का बिल आया. बाज लोगों को 10-10, 20-20, 1-1 लाख का बिल आया. काइंडली लुक इनटू दैट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर. सर, मैं और एक रिक्वेस्ट करूंगा आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से कि ये जितने टैक्सीज होते हैं, टैक्सीज को रोड टैक्स और दूसरे टैक्सेस देना पड़ता है. एवरी गवर्नमेंट हैज इन अदर स्टेट्स हैव एग्जेम्प्टेड देम. काइंडली सर, ये भी गरीब हैं, इनके टैक्सियां बंद थे, अभी भी लोग नहीं चला रहे टैक्सी. उबर होने दीजिए, ओला होने दीजिए, जितने भी टैक्सीज हैं, इनके जो भी टैक्सेस है उसको एग्जाम करेंगे आप तो बहुत अच्छा होगा. वो भी आपने बहुत अच्छा बात उठाया. आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सेंड ए रिप्रेजेंटेशन. वो जो भी है, 2-4 बात आपने कहा उसके साथ जुड़ के, हमने काफी किया है, काफी चीजें किए हैं गरीबों के लिए. अगर ये भी लायक है, मुनासिब है तो जरूर करेंगे. कितने राशि होता, मैं इसका आप एक चिट्ठी मुझे भेज दी, मैं फाइनेंस सेक्रेटरी को देके एग्जामिन करवाता हूं, और मैं आपको इतला भी देता हूं कि क्या कर रहे हैं उसमें. Honorable Speaker, sir. Sir, firstly, I would like to thank the Honorable Minister for Municipal Administration, sir. For the first time ever, I think when we see the list of the flyovers and underpass and all coming up, whole city is also figured in this. I thank him very much for that, and it is a very good work that has been taken up. My only one, there are many questions, but there is no time, so I would just like to request through you, sir. In the lockdown time, before the lockdown, I would say we had a meeting at GHMC with the Honorable Minister Saab. So I request him to please call for the minutes of the meeting and review that, and all these flyovers which have been mentioned here have been spoken then, and there are many few works which have not yet been started. So through you, I request the Honorable Minister Saab to kindly review that and see that the work starts. Like Falaknuma, the work has not yet started, but the rest of the works are going on, and I hope that the time which has been mentioned here, the flyovers would be completed, sir. And at the same time, he has also given the details as to the amount that would be spent on these flyovers and creation of the junctions. Sir, we are in Old City, there are many junctions which needs to be created.
So we have given the list of that also. It's there in that list in the meeting what we have mentioned. I congratulate Minister Saab because it's not a small amount. It is 29,695.16 is the grand total. So I congratulate the Honorable Minister for taking up, and I also thank him for taking up Old City in this flyover, sir. Thank you, sir. Minister Garu. అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఓల్డ్ సిటీ గురించి అడిగారు అధ్యక్ష. ఇందులో ఎస్ఆర్డీపీలో ఓల్డ్ సిటీ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. ఫలక్నుమా ఏదైతే వారు వేగవంతం చేయమని అడిగారో మీటింగ్ మినిట్స్ కూడా తీసుకోమన్నారు. తప్పకుండా తీసుకుంటామని చెప్పి కూడా వారికి తెలియజేస్తూ 29,695 కోట్ల ప్రతిపాదన ఏదైతే ఎస్ఆర్డీపీ కింద తీసుకున్నామో దీన్ని విజయవంతం చేసే క్రమంలో గౌరవ నగర శాసన సభ్యులందరూ కూడా ఎక్కడి వారు అక్కడ ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షలు చేస్తూ దీనికి మాకు కూడా చేయూతనివ్వాలని చెప్పి కూడా వారి ద్వారా గౌరవ మన వారి కార్పొరేటర్లను కూడా కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. Honorable Speaker, sir. So through you, once again, I would like to thank the Honorable Minister for Municipal Administration for calling for a meeting and having a detailed review of the road widening in the month of March, which was attended by my President and Honorable MP, Hyderabad, Barrister Asaduddin Owaisi Sahab, and myself. And we have given a detailed list of the roads which needs to be taken up. And it's a very vast question, sir. As there is very less of time, I would just like to mention one few important points. One is, sir, I would like to know from through you, from the Honorable Minister for Municipal Administration, is that, sir, ये रोड वाइडनिंग की जो सारी तफसीलात दिए हैं, क्या इस रोड वाइडनिंग में मेट्रो ट्रेन जो ओल्ड सिटी से जो जाएगी, क्या उन रोडों को भी इसमें शामिल किया गया है वाइडनिंग के लिए या नहीं? क्योंकि इस हाउस में चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया कि पुराने शहर में भी मेट्रो ट्रेन आएगी, तो मैं मिनिस्टर साहब से चाहूंगा कि वो मेरे इस सवाल का भी जवाब दें. और इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा, सर, कि बहुत सारे रोड्स हैं जो हम मेंशन कर रहे थे, ऑलमोस्ट 30 रोड्स हैं, सर, एक लंबी फेरिस्त है. तो मैं आपके जरिए ये फेरिस्त पूरी पढ़ने के बजाय पुराने शहर में काफ़ी ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, कई मसाइल हैं, रोड वाइडनिंग हो रही है लेकिन बहुत स्लो हो रही है. 15-20 साल से भी बाज़ रोड्स ऐसे हैं जो अब तक वाइडनिंग नहीं हुई है, बहुत सारे रोड हुए भी हैं. तो मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ये असेंबली सेशन के दौरान कभी भी टी ब्रेक या जो कोई भी ब्रेक में अगर हम ओल्ड सिटी के 7 MLAs के साथ अगर एक मीटिंग ले लेंगे आप तो. Speaker, sir. So through you, I would like to thank the Minister for giving a detailed reply on this subject, sir. Sir, he has given the details as to how many properties or of the institutions of WACC identified in the second survey. And this, the work has started, he said, on 426, 925 is remaining. Sir, through you, I would like to request the Honorable Minister Saab to please kindly spell out a specific time for completion of this entire process of issuing the gazette. This is very important, sir. The reason I'm saying this, sir, this has been pending from 2016, sir. Sir, I go by what the Honorable Minister Saab had said on the floor, that 426 properties have been, the process has been completed. But as far as my knowledge goes, sir, no, sir, nothing as such has happened. Always the work board says that they don't have employees to do this work and the files have not been sent. Anyway, I go by with the Honorable Minister Saab is saying, I might be wrong, he's correct because he's saying it on the floor. Sir, I request that the government in the floor of this house, on my demand, had said, Honorable Chief Minister Saab had said, to protect the work properties, we will give judicial powers to work board. So through you, I would like to ask the Minister Saab, Chief Minister Saab का जो ये वादा हुआ कि जुडिशियल पावर्स देंगे वक्फ बोर्ड को, ये वादा कब पूरा होगा, कब जुडिशियल पावर्स देंगे, कब वक्फ बोर्ड की जायदादों को बचाएंगे? Sir, for 20 years I have been screaming, shouting for वक्फ land, sir. Microsoft, ISB, Wipro, everything has come on वक्फ land. Buildings पे building, international airport has come up on the वक्फ board land. तो पूरा बोर्ड का लैंड्स पूरा जा रहा है साहब. तो जब तक जुडिशियल पावर नहीं देंगे, जब तक हम वक्फ प्रॉपर्टीज को बचा नहीं सकते सर. सर, अब ये फर्स्ट सर्वे में ऑलमोस्ट 77,000 एकर्स ऑफ लैंड है सर, 77,000. एंड इन द सेकंड सर्वे अभी मिनिस्टर साहब अपनी रिप्लाई में बोले कि 3,072 एकर्स ऑफ लैंड हैज बीन आइडेंटिफाइड. अगर
13,000 are the institutes, sir. 13,000 are the total institute who have Waqf land. But the acreage of Waqf land is 3,000, sir. 3,000, sir. अगर gazette नहीं आया तो ये 3,000 भी चले जाएंगे. 77,000, sir. Through you, I would like to request the honorable minister साहब to kindly call for a meeting, sir. ये बड़ा vast subject है, sir. Call for a meeting. Let us sit together and see what is the encroachment. Who are the encroachers? And let us sit together and identify and see how best we can protect the Waqf land. We need to protect the Waqf land, sir. Sir, recently an article came in the newspaper. 1 lakh crore के सब. I would say not 1 lakh crore, sir. 10 lakh crore के वक्त की जायदादें हैं जो तबाह बर्बाद हो रही हैं, सर. सर, थ्रू यू आई रिक्वेस्ट, सर, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को कि प्लीज बुलाइए और जुडिशियल पावर वक्फ बोर्ड को जो देंगे बोले थे वो प्लीज इमीडिएटली वो दीजिए, सर. थैंक यू, सर. मिनिस्टर साहब, ये मैं ये 0 ओवर में औकाफ की एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट जायदाद जो कई बरस से कब्जे में है उसके ताल्लुक से उठा रहा हूं. अभी मेरा सवाल था वक्फ बोर्ड का, लेकिन सर्वे के बारे में था, इसलिए उसमें इसको ऐड नहीं करा मैं. सर, ये मौकूफा जायदाद है जिसका नाम है ओल्ड मॉस्क एंड चिन्ना मौला अली, जिसकी मस्जिद भी है और इसका एक गजीट नंबर 6A 9th of February 1989 में जो निकाला गया, और ये अटैच वक्फ लैंड है इन सर्वे नंबर 10/1 and 10/2 ऑफ हबशीगुड़ा विलेज, हैविंग एन एक्सटेंट ऑफ 84.39 guntas, 84 acres and 39 guntas, sir. Sir, the brief, I would like to say that ये जमीन आपको सुन के हैरत होगी कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कब्जे में है, सर. 84 acres of land, sir. सर, अगर इसकी हिस्ट्री देखे जाते हैं, सर, prior to establishment of Usmania University, sir, this land in the survey number which I had mentioned, sir, was there, sir. The Inamdar claimed that the land were not acquired, but the other neighboring land were acquired, and the matter had gone to the courts, sir. Sir, Usmania University filed an OS number 1 in 1956 claiming that the subject land was acquired by the Nizam government. The request for eviction of the person in process. The Honorable High Court dismissed the OS in 1959 stating that the scheduled land were not acquired, sir. Aggrieved by the said order, Usmania University preferred an appeal in CCA number 61 of 1959, which was also dismissed, confirming the order in OS number 1, sir. Sir, the Usmania University again requested the government of Andhra Pradesh then for eviction of encroachers according to the Tehsildar Hayat Nagar. Issued notices. Sir, again in that act an order was passed, sir, and this aggrieved by the said eviction order, Tehsildar Hayat Nagar, then occupant preferred to go for an appeal with the sub-collector, sir, and in sub-collector also the same was dismissed. Later they filed a writ petition number 1539 of 1974 challenging the eviction proceedings of Tehsildar Hayat Nagar, wherein again the High Court dismissed the writ petition. Agreed with the same, they preferred an appeal of number 905 in 1975, wherein the division bench set aside the eviction orders of Tehsildar Hayat Nagar, sir. Sir, agreed with the order of the High Court in appeal number 905 of 1975, Usmania University preferred civil appeal CA number 2031 of 1977 before the Honorable Supreme Court, sir, wherein the Supreme Court upheld the judgment of division bench's appeal number 904 of 1975, sir. Sir, this matter was again referred to Advocate General, sir. By the government, the AG said that this is not a fit case to be filed as a suit, and it is time barred and no chance of success whatsoever, sir. And this was again done in the year 2002, sir. Sir, also the registrar of Usmania University in 1958 recorded a statement stating that he has not seen documents of acquiring the land or remember the name of the office of taking charge of the land. Sir, through you, I request ये मस्जिद और ये 84 एकर्स जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी अपनी लैंड बोल के कब्जा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है. प्लीज हैंड ओवर दिस लैंड टू वक्फ बोर्ड so that we can take up. वहां एक यूनिवर्सिटी करेंगे. अगर यूनिवर्सिटी के लिए अगर कम पड़ रही है जमीन तो ठीक है साहब, the government can take the land on lease and give some money for that land at least. कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए, सर. 84 एकड़, सर. तो आई रिक्वेस्ट
through you to the government, sir, to kindly take an appropriate action and see that this land is handed over to the Waqf board, sir. Thank you, sir. To you, I would like to thank the Honorable Chief Minister साहब जो वक्फ के ताल्लुक से जो मसला उठाया था मैं समझता हूं कि मेरी आज 20 साल की जो मेहनत है औकाफी जायदादों को बचाने के लिए वो आज ऐसा दिखता है कि किसी हद तक वो कामयाब हुई। कोई छोटी बात नहीं, कोई छोटा ऐलान नहीं, ये बहुत बड़ा ऐलान चीफ मिनिस्टर साहब ने आज किया, जिसके लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब का ममनून हूं, मशकूर हूं और मुसलमानों की जानिब से भी शुक्रिया अदा करता हूं चीफ मिनिस्टर साहब का कि औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो उसके रजिस्ट्रेशन पर बैन लगाने का वादा किया और कोई भी परमिशन भी उनको नहीं देंगे, तो ये बहुत बड़ा ऐलान है, इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। और दूसरी बात कि वो नोटराइज डॉक्यूमेंट के ताल्लुक से भी हमने जो मसला उठाया था GO 58 और 59 का, उसको ऊपर भी गौर करने का जो वादा किया, इसके लिए भी मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि पुराने शहर में मूसाराम बाग में ही एक सब रजिस्ट्रार का ऑफिस है। पूरे पुराने शहर में बहुत तकलीफ है, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नहीं है। इससे पहले भी ऐवान में उठाया था इस मसले को, तो महमूद अली साहब जब रेवेन्यू के मिनिस्टर थे तो महमूद अली साहब ने वादा किया था, कहा था कि चंद्रायन गुट्टे में बल्लागुड़ा में एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस कायम करेंगे ताकि पुराने शहर के लोगों को रजिस्ट्री के लिए, चाहे वो मैरिज रजिस्ट्री हो, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए, तो अगर इस ताल्लुक से भी अगर आप गौर करेंगे और एक रजिस्ट्रार ऑफिस की इजाज़त देंगे तो मैं आपका काफ़ी ममनून और मशकूर रहूँगा। और अभी आपने मुझसे ये भी अपील की थी कि मैंने जो अमेंडमेंट्स दिए हैं उसको वापस लेने के लिए, हाँ, मैं ऑन रिकॉर्ड आता हूं कि मैं अपने अमेंडमेंट जो पेश किया था वक्फ की जायदादों के ताल्लुक से, उसको विड्रॉ करता हूं, क्योंकि आपने मौसर जवाब दिया है वक्फ के मामलात में उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो मैं आपका ममनून हूं, मशकूर हूं और मुसलमान ज़रूर आज के इस दिन को याद रखेंगे कि इतना बड़ा ऐलान आपने किया है। शुक्रिया साहब। Speaker sir, as requested by Mr. Akbaruddin Owaisi, as promised by the Honorable Minister Mahmood Ali ji earlier, we will immediately establish a sub-register office in Ballagoda area, sir. और आज मैं रिकॉर्ड में आके केटी रामाराव साहब का शुक्रिया अदा करूंगा सर, इस वास्ते कि आई वेंट एंड आई मेड अ रिप्रेजेंटेशन टू हिम अ ईयर बैक कि ये वक्फ लैंड है सर, ये वक्फ लैंड का है। तो केटी रामाराव साहब रंगारेड्डी कलेक्टर को बोल के वो वक्फ लैंड में इंटरवीन करके हमको 50 एकड़ दिलाए थे। और सर कोविड के पेशेंट्स को बरियल ग्राउंड में बरी करने नहीं दे रहे थे कोई भी, उस वक्त यही बरियल ग्राउंड जो केटीआर साहब दिए थे वो काम आया। हम उसमें 310 मुस्लिम मैयतों को दफनाए सर, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं सर। उसके साथ ही साथ मैं इस बात को भी बताना चाहता हूं कि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, बराबर लड़ेंगे, तनकीद करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपसे दूर होंगे। मैं आज ऑन रिकॉर्ड आकर कहता हूं कि हर कोई कहता था कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिदें नहीं बनेगी, लेकिन मजलिस को, मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को और मुझे यकीन था कि मस्जिदें बनेंगी और हमारा चीफ मिनिस्टर बनाएगा उस मस्जिदों को। हम जाकर मिले और मैं ये कहूंगा कि उन्होंने एक मिनट नहीं लिया, कहा कि नहीं जो भी हुआ गलत हुआ, मुझे अफसोस है इस बात का, मुझे अफसोस है और मुझे खराब दिखा, पूरे हालात बताए और बोले कि आप लोग कहां बनाना चाहते बोलिए। हमने कहा साहब हम जहां था वहीं बनाना चाहते हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा बिल्कुल बना लीजिए, जहां था वहीं बना लीजिए, जहां था वहीं बना लीजिए, गलती हुई मुझे अफसोस है, बयान दिया, कहा बना लीजिए। फिर उसके बाद सीएम साहब ने कहा कि अकबर भाई देखिए, एक मस्जिद इधर थी, एक मस्जिद इधर थी, इसके बीच में जगह है, बीच में कुछ आना नहीं चाहिए, पूरी जमीन ले लीजिए। तो हम जानते हैं कि किसी को यकीन हो या ना हो, हमको यकीन है कि आप बराबर मुसलमानों के साथ इंसाफ करेंगे, हमारी आवाज पर आप सुनेंगे और जो सही है उसको कबूल करते हुए उसका अमल करेंगे। मैं समझता हूं कि आप आज अगर अपने रिकॉर्ड में आकर बोले कि हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, नहीं, मैं हुकूमत पर तनकीद नहीं कर रहा था, इस वास्ते कि हुकूमत मेरी है, मैं आपके साथ हूं, आप पे तनकीद नहीं। हुकूमत की नाकामियों को और कामयाबियों को बताने में नाकाम जो हुए उसको उजागर कर रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीफ मिनिस्टर साहब मेरे उठाए गए मसाइल पर जरूर तवज्जो देंगे। जहां पे मस्जिद थी उसको गिराने का या कुछ डैमेज करने का किसी का मंशा नहीं था, मैं साफ बता रहा हूं। वहां एक टेंपल भी था, इन चीजों को गिराना हमारा मंशा नहीं। मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, भगवान को मानता हूं,
ये दुनिया जानता है। एक भगवान को मानने वाला दूसरा भी मजहब का भगवान को मानता है, ये भी दुनिया जानता है। तो इसलिए जहां मस्जिदां थे, दोनों मस्जिद फिर वहीं बराबर बनेंगे, ये मैं आश्वासन देता हूं। वही नहीं, कुछ ज्यादा जमीन भी दे रहे हैं। दोनों मसाजिद के बीच में जो खाली जगह है वो भी वहां के इमाम साहब के लिए अलॉट करता हूं मैं, और उसको वक्फ बोर्ड के हैंड ओवर कर देता हूं, और जल्द से जल्द वो मस्जिद फिर बनेंगे, इंशाल्लाह से फर्स्ट क्लास बनेंगे। बाज़ाब्ता मैं आपको ये देता हूं, और मंदिर भी बनेंगे। इस बीच में हमारे क्रिश्चियन भाई भी आए, सेक्रेटरीट है, तो हमारे को बना के दो, हमारे लोग भी है, हम भी इबादत करते। मैंने कहा बिल्कुल भाई, क्रिश्चियन भाइयों के लिए एक चर्च बनेगा, एक मंदिर बनेगा, और मसाजिद जो दो थे हमारे, दो के दो बनेंगे, बिना किसी शक के। इसमें कोई किसी को शक रखने की जरूरत नहीं।